दिल्ली से है। मुख्यमंत्री नायब सैनी का दिल्ली दौरा है और दोपहर में दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। राजधानी में कई अहम मुलाकातों के आसार हैं। मुख्यमंत्री के निकाय चुनाव को लेकर भी कोई बड़ी बैठक हो सकती है। उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है। बैठक के बाद लिस्ट जारी होने के संकेत भी नजर आ रहे हैं। तो पूरी तरह से फोकस इस वक्त निकाय चुनाव पर ही नजर आता है। ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर बैठकों का एक दौर देखा गया। आज माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कोई खास बैठक दिल्ली में कर सकते हैं और इसके बाद नामों का ऐलान हो सकता है। दिल्ली दौरे पर हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और कई अहम उनकी बैठकें इस दौरान देखने को मिल सकती है। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। निकाय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हो सकते हैं। माना यही जा रहा है कि महत्वपूर्ण बैठक के बाद निकाय चुनाव के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। अब ये कब तक घोषणा होती है ये देखना होगा, क्योंकि अब सभी की नजरें इसी पर बनी हुई है कि बीजेपी किन्हें चुनावी रण में उतारने वाली है, किन पर भरोसा जताने वाली है। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस एक के बाद एक अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी में बैठकों का एक दौर देखने को मिल रहा है, मंथन का एक दौर देखने को मिल रहा है। बीजेपी किसी रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी ये जरूर माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को लेकर ये कहा जाता है कि अक्सर चौंकाने वाले फैसले वो ले लिया करते हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से अब निकाय चुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान है, तो आखिर कौन से चेहरे वो सामने लेकर आते हैं, किन पर भरोसा जताते हैं। मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा इसलिए भी खास है कि अपने दिल्ली दौरे के दौरान वो केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के दिल्ली से संवाददाता राजा पटेल का हम रुख करते हैं। राजा, मुख्यमंत्री नायब सैनी का दिल्ली दौरा बेहद खास माना जा रहा है। कुछ खास मुलाकातें, कुछ खास बैठकों के संकेत देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ जानकारी? और बिल्कुल देखिए, गुरुग्राम से अब से कुछ देर बाद दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। जिस तरीके से गुरुग्राम में कैबिनेट की बैठक देखने को मिल रही है, इसके साथ साथ दिल्ली में भी आज दोपहर बाद से बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि निकाय चुनाव को लेकर जो जानकारी आ रही है कि फाइनल जो बैठक है वो मुख्यमंत्री कर सकते हैं और ऐसे में सभी जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा आज शाम या फिर देर रात को देखने को मिल सकती है, क्योंकि निकाय चुनाव का बिगुल पूरी तरीके से बच चुका है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी ग्राउंड में उतार दिए हैं, पर भाजपा का अभी भी लगातार मंथन जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री आज दोपहर बाद दिल्ली पहुंचेंगे और सबसे बड़ी बात कि निकाय चुनाव को लेकर यह मंथन हो सकता है और सबसे बड़ी बात कि घोषणा पत्र समिति जो है उनके साथ भी बैठक कर सकते हैं, क्योंकि घोषणा पत्र को लेकर जिस तरीके से संकल्प पत्र को लेकर कमेटी बनाई गई, लगातार कमेटी काम कर रही है। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा किस तरीके का संकल्प पत्र जारी करेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज दोपहर के बाद से लगातार बैठकों का दौर जो है दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो जानकारी है कि कई अन्य महत्वपूर्ण बैठकें भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर सकते हैं। प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर अमूमन जब भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली आते हैं तो केंद्रीय मंत्रियों से उनका मुलाकात देखने को मिलती है। इसके साथ साथ तमाम जो अलग अलग मुद्दे हैं प्रदेश के संगठन के लिहाज से हम बात करें विकास कार्यों को लेकर, तो उनको लेकर भी महत्वपूर्ण बैठकें जो है दिल्ली में देखने को मिलती है। और आज भी क्योंकि मुख्यमंत्री आज दिल्ली में ही रुकेंगे, कल भी सुबह जो जानकारी है कि उद्योगपतियों से यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ बैठकें कर सकते हैं, तो आज और कल जो है दिल्ली में हलचल काफी तेज देखने को मिल रही है। जी अच्छा, देखिए, सबसे खास बात इस वक्त निकाय चुनाव को लेकर है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के कई नाम सामने रखे हैं, एक के बाद एक कई चेहरे सामने आ चुके हैं, लेकिन बीजेपी बैठकों के दौर में उलझी है, बार बार बैठकें हो रही हैं। कहां पर पेच फंस रहा है, क्या कुछ संकेत सामने आए हैं कुछ नामों को लेकर? और बिल्कुल देखिए, जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किए थे चुनाव लड़ने को लेकर, इसको लेकर रिव्यू बैठक पहले चंडीगढ़ में देखने को मिली, उसके बाद बैक टू बैक बैठकें और दिल्ली में देखने को मिली। और दिल्ली में अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से चुनाव समिति की बैठक हुई उसमें पैनल तैयार किया गया, यानी कि सिंगल नाम का जो पैनल है वो तैयार कर भाजपा हाईकमान के पास भेज दिया गया है। अब ऐसे में जो जानकारी है, क्योंकि नॉमिनेशन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, निकाय चुनाव को लेकर जो है 21 तारीख से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में आज जो बड़ी जानकारी यही आ रही है पुख्ता सूत्रों के अनुसार कि आज शाम तक या फिर रात तक भाजपा अपने सभी उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर देगी, पर उससे पहले एक फाइनल बैठक जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो दिल्ली में करते हुए नजर आएंगे। जी अच्छा, देखिए, मुख्यमंत्री का जब दिल्ली दौरा होता है अमूमन देखा जाता है केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करते हैं। क्या ऐसी किसी मुलाकात के भी संकेत देखने को मिल रहे हैं? और बिल्कुल देखिए, जानकारी है कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ महत्वपूर्ण जो मुलाकातें हैं वो दिल्ली में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी
कि अमूमन जब भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली आते हैं तो विकास कार्यों की हम बात करें, संगठन के लिहाज से हम बात करें तो लगातार वरिष्ठ नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात करते हैं। ऐसे में हरियाणा में जो विकास कार्य चल रहे हैं, केंद्र की तरफ से जो और विकास कार्य आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, इसको लेकर केंद्रीय मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुलाकात कर सकते हैं। जी, तो केंद्रीय मंत्रियों से भी देखिए उनकी मुलाकात संभव है। अच्छा देखिए, बीजेपी के लिए कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता। ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर भी बीजेपी पूरे जी जान से जुटती हुई नजर आ रही है और कई बैठकें आपने भी देखी कि लगातार होती रही हैं और आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि सीएम दिल्ली पहुंचे हैं। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि आज जो बैठक होगी उसे काफी गोपनीय तरीके से रखा जाएगा क्योंकि पैनल अब तैयार हो चुके हैं, केवल अंतिम मोहर लगनी बाकी है। हो सकता है कि आज ही नाम भी जारी कर दिए जाएं। ऐसे में अभी जिस तरह से पूरी तरह से फोकस महिलाओं पर है कि महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में बीजेपी थी, लेकिन विपक्ष ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब क्या बीजेपी के ऊपर ऐसा भी कोई दबाव है कि ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया जाए इन निकाय चुनाव में? बिल्कुल। देखिए, जारी तौर पर एक बेहतरीन सवाल यह है क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर लगातार भाजपा जिस तरीके से कांग्रेस के साथ साथ तमाम जो अन्य दल है उन पर हमलावर है, और कल जिस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने भी जानकारी दी कि एक बड़ा मुद्दा इस बार निकाय चुनाव में महिला आरक्षण को लेकर होगा और जाहिर तौर पर इस पर विचार कर रही होगी भाजपा कि इस बार ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को निकाय चुनाव में टिकट दे। इसीलिए ये मंथन में लगातार देरी भी देखने को मिल रही है और अब देखने वाली बात होगी कितनी महिलाओं को भाजपा टिकट देती है, क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर जिस तरीके से घमासान देखने को मिल रहा है, बार पलटवार देखने को मिल रहा है, बिल जरूर गिर गया है, वोटिंग परसेंटेज जो है भाजपा के पास वो कम चीज के कारण बिल गिर गया, पर अब देखने वाली बात होगी कि कितनी महिलाओं को भाजपा निकाय चुनाव में टिकट देती है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो आपको बता दें कि बीजेपी में एक बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है निकाय चुनाव को लेकर, और जिस तरह से महिला आरक्षण बिल बीजेपी लेकर आई थी, इसके तुरंत बाद अब निकाय चुनाव है। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी पर यह भी दबाव है कि ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया जाए क्योंकि कांग्रेस ये विषय उठाती रही है और कांग्रेस ने महिला उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतारा भी है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की सूची सामने आती है, क्या बेहद चौंका देने वाली होती है या फिर ऐसे कुछ चेहरे जो पहले से चर्चाओं में थे उन्हें मौका मिलता है। हालांकि बीजेपी का पैनल तैयार है, अंतिम मोहर लगनी बाकी है, केवल ऐलान होना बाकी है। अब ज्यादा समय बचा भी नहीं है। अब देखना ये होगा कि कब तक बीजेपी अपने पत्ते खोलती है, क्योंकि कांग्रेस ने देखिए मेयर चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब इंतजार है कि कांग्रेस किन्हें अपना उम्मीदवार बनाती है। अगर हरियाणा में निकाय चुनाव की ये जंग हम देखें, चुनावी जंग हम देखें, तो एक तरफ देखिए बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, इनेलो ने ताल ठोक दी है। इधर समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम भी हरियाणा निकाय चुनाव में चुनावी रण में उतरेंगे। अब क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय होता है या फिर चौतरफा ये मुकाबला देखने को मिलता है, क्योंकि अब 4 पार्टियां चुनावी रण में उतरी हैं। देखना ये होगा कि सपा कहां चुनावी रण में उतरती है। इनेलो का कहना है कि हम भी अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे।